तो नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। आज से अपन देखेंगे अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर। अभी जो सेकंड सेमेस्टर पास आउट करके आए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं न्यू बैच लेकर आया हूं और उसमें आज पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो अपन सबसे पहले इसको कवर करेंगे 3 डेज में पूरी कवर करवाऊंगा मैं। और इसमें कुछ बेसिक्स नॉलेज रहेगी, कुछ टिप्स रहेंगी आपके लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सपोर्ट कीजिए। तो अब से इसमें सबसे पहला अपन टॉपिक करेंगे आज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, और इसमें कितने इक्विपमेंट यानी कितनी मशीनें यूज होती हैं जिससे हम साइज रिडक्शन करते हैं। तो अगर हम बात करें साइज रिडक्शन क्या है, तो यह एक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल की साइज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे अपना कोई बड़ा सॉलिड पार्टिकल है, उसको अपन छोटे छोटे पार्टिकलों में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे अपन ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा करते हैं किसके लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बनाने के लिए। और यह अपन किस में यूज कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, केमिकल सब्सटेंस हो गए, इसके लिए मेनली यूज करते हैं। अगर हम साइज रिडक्शन की बात करें तो साइज रिडक्शन हिंदी में क्या कह सकते हैं, किसी चीज़ के आकार को कम करना। साइज मीन्स होता है आकार और रिडक्शन मीन्स होता है कम करना। किसी भी ऐसे कंपाउंड या ऐसे वेजिटेबल या ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे सॉलिड जिनके साइज को हम रिड्यूस्ड करें, उसे बोलते हैं साइज रिडक्शन। अब इसमें अपना क्या है ऑब्जेक्टिव, इसके क्या उद्देश्य हैं। फोर सरफेस, अपन जैसे सरफेस एरिया अपन को इंक्रीज करना, तो उसमें अपन इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाना, तो इसका यूज कर सकते हैं। और मिक्सिंग, आप कोई अपन जैसे सिरप बना रहे या सॉल्यूशन बना रहे तो इजी टू क्या मिक्सिंग, ताकि मिक्सिंग होती है वो सरल हो जाए, उसके लिए यूज कर सकते हैं। ईजी टू एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी, जो अपनी बॉडी है उसमें जो मेडिसिन रहती है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएं। अगर बड़ा पार्टिकल रहेगा तो वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हम साइज रिडक्शन का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस में साइज रिडक्शन कैसे होता है, ग्राइंडिंग या कटिंग, या अपन उसको ग्राइंडिंग कर दो या फिर कट कर दो, तो ये होता सॉलिड में। बट लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में होता है एमल्सिफिकेशन या एटोमाइजेशन, इससे साइज रिडक्शन होता है अपना। बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट रहती है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में अपने इसमें 4 हैं, एक होता इम्पैक्ट, एट्रिएशन, कंप्रेशन और कटिंग। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट होता है हिट करना। अब जैसे कोई अपना बड़ा पार्टिकल है, उसको अपन हथौड़े से क्या करो, हिट करो, हथौड़े से हथौड़ा मारो उसमें, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वही है, इसे अपन बोलते हैं इम्पैक्ट। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इन दिस मेथड द मटेरियल इज हिटेड विद एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट पार्टिकल साइज। जो अपना इसमें क्या रहते हैं, बड़े बड़े एक हमर रहते हैं, इसमें अपन यूज करते हैं हमर मिल का। तो हमर मिल में बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े वो रहते हैं पहिए, वो अपने पार्टिकल को क्या करेंगे, हिट करेंगे, इससे अपने पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमर मिल, जैसा मैंने अभी आपको बताया। बात करें एट्रीशन की, तो इसमें होता है इन दिस मेथड द पार्टिकल सरफेस मूव रब्ड मीन्स होता किसी को रगड़ना। आपने कभी मसाला पीसा है तो मसाले में अपन क्या करते हैं, रगड़ते ही तो हैं, उसे बोलते हैं। इसमें अपन यूज करते हैं किस मिल का, फ्लूइड एनर्जी मिल का अपन यूज करते हैं, किसमें, पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन होता दबा देना, कंप्रेस्ड कर देना। इन दिस मेथड द मटेरियल इज क्रश कर दी बिटवीन रोलर्स बाई द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर मेनली यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल। इसमें जो रोलर लगे होते, रोलर क्या कर देंगे, उसको रबड़ कर देंगे, रबड़ उसे। हाँ, एग्जाम्पल जैसे अपनी हो गई क्या, रोलर मिल होती, वो यूज करते हैं अपन, उसका किस में करते हैं, कंप्रेशन में। एट लास्ट आ गया अपना क्या, कटिंग वही है, अपन छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट कर दें। कटिंग से समझ ही आ रहा, जो अपना मतलब गाय भैंस होती, अपन उसके लिए चारा कतरते हैं, उसे अपन बोलते हैं कटर मशीन, हमारे यहाँ कटर मशीन बोलते। तो यहाँ अपन किसका यूज़ करेंगे, कटर मिल का, जो छोटे छोटे भागों में उसको क्या कर दे, काट दे।
अब इसकी हम अगर बात करें क्या, लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन, मतलब कौन कौन सी लॉ यूज होती हैं साइज रिडक्शन में, तो इसमें अपने आते हैं किक्स लॉ, रेटिंगर्स लॉ और बॉन्ड्स लॉ। अब किक्स लॉ ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज रिडक्शन साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ साइज रिडक्शन। इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने ये बताया कि जो अपनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसमें, साइज में, साइज रिडक्शन में, तो जो साइज जो पार्टिकल होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते, साइज रिडक्शन के। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे, जितने ज़्यादा पार्टिकल अमाउंट में होंगे उतनी ज़्यादा अपना क्या होगा, साइज रिडक्शन, उतनी ज़्यादा पार्टिकल का क्या होगा, साइज सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो ये बताया था किसने, किक्स लॉ ने। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, E बराबर के आई एन D1 अपॉन D2, जहाँ के होता किक्स कांस्टेंट, D1 होता इनिशियल डायमीटर और D2 होता फाइनल डायमीटर। ठीक, दूसरा गया रेटिंगर लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन, इसमें कितना अमाउंट एनर्जी का लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता सरफेस एरिया के। इन्होंने एक क्वेश्चन दी, E बराबर KR SN SI, अपना KR क्या है, रेटिंगर कांस्टेंट, SN है न्यू सरफेस एरिया और SI है इनिशियल सरफेस एरिया। बॉन्ड्स थ्योरी आपने पढ़ी ही होगी, अगला है बॉन्ड्स लॉ। तो इन्होंने क्या बताया था, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती साइज रिडक्शन में वो प्रोपोर्शनल किसके होती, न्यू क्रैक लेंथ। न्यू क्रैक लेंथ का मतलब क्या है, अब मैं समझा रहा अभी। इन्होंने एक इक्वेशन दी, E अपॉन W बराबर 100 अपॉन D1 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 100 अपॉन D2। E हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड, W हो गया बॉन्ड वर्क इंडेक्स, D1 डायमीटर हो गया और D2 डायमीटर सीप्स हो गया, सीप्स का जो डायमीटर रहता। तो इन्होंने क्या दिया था, अब मैं बता रहा आपको इनका न्यू क्रैक लॉ लेंथ का मतलब क्या होता। जैसे आपने किसी मतलब पार्टिकल को हिट किया, किसी भी पार्टिकल को हिट किया तो उसके मतलब कितने पार्टिकल फॉर्म हो रहे, हिटेड पार्टिकल के कितने मतलब क्रैक लेंथ हो रहे, उन्हीं को अपन बोलते हैं बॉन्ड लॉ। अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन की, तो फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन में क्या आ जाता अपना, बहुत से हैं ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग वो होते जो हमारी साइज रिडक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स होती कठोरता। अगर अपना कोई पार्टिकल कठोर है तो वो साइज रिडक्शन को तो ऑटोमेटिक अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो अपन को ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको क्या, साइज रिडक्शन करने में। दूसरा हो गया टफनेस, वो ज़्यादा टफ हो। तीसरा हो गया स्टिकनेस, वो ज़्यादा स्टिकी सब्सटेंस हो। और चौथा हो गया मेल्टिंग पॉइंट, या किसी मतलब पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो भी अफेक्ट कर सकता है। और फिर क्या हो गया एक्सप्लोसिवनेस, एक्सप्लोसिवनेस मटेरियल की ज़्यादा है तो वो भी अपनी अफेक्ट कर सकती है। तो ये तो हो गए अपने क्या, हार्डनेस। हाँ, ये आप मैं बताए दे रहा, मेनली हार्डनेस में क्या होता है, द साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल इज कंपेरेटिवली ईजियर देन हार्ड सब्सटेंस। जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो ईजिली रिड्यूस हो जाते हैं देन किसके, हार्ड मटेरियल के। टफनेस, टफनेस होती क्या, इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट देन हार्डनेस, यह इम्पोर्टेंट होती है हार्डनेस से ज़्यादा। थ्रो मटेरियल कैन कॉज मोर प्रॉब्लम एंड रिड्यूस साइज, एग्जाम्पल इट इज़ द मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक अ रबर देन चौक स्टिक। हाँ, आप समझ लो, जैसे कोई रबर है तो रबर को आप अगर रबर का अपन साइज रिड्यूस करो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक चौक लो, चौक चौक का तो अपन आराम से कर देंगे ना साइज रिड्यूस, वही इसमें बताया गया। स्टिकनेस, स्टिकी मटेरियल, इसमें क्या होता है, इसके लिए अपन मेनली जैसे गम हो गया, गम होता तो गमी सब्सटेंस आप लो, उसका आप करो बढ़िया क्या, प्रॉपर मिक्सिंग करो तो ऐसे हो जाएगी, नहीं होगी। उसको पहले अपन को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, तब होगा उसका। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉलिड विद लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ्टन बिकम सॉफ्ट एंड मेल्ट ड्यू टू द हीट जनरेट ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट, द प्रॉब्लम कैन बी ऑब्जर्व कूलिंग द मिल। हाँ, अब ये समझो ना, अब जैसे कोई लो मेल्टिंग पॉइंट की सब्सटेंस है तो वो तो सॉफ्ट होंगी, मेल्ट ड्यू टू द हीट। देखो जो लो मेल्ट है वो जल्दी मतलब मेल्ट हो जाएंगी हीट की सहायता से, बट जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उनको एनर्जी क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये भी अफेक्ट कर सकते हैं किसको, साइज रिडक्शन को। अब अगर हम बात करें कौन कौन से क्या मशीनें यूज होती हैं साइज रिडक्शन में, तो साइज रिडक्शन में बहुत सी मशीनें यूज होती हैं। सबसे पहली हो गई अपनी हमर मिल, दूसरी हो गई बाल मिल, तीसरी हो गई फ्लूइड एनर्जी मिल, चौथी हो गई एड्ज रनर मिल और पाँचवीं हो गई एंड रनर मिल। अब अगर हम एक एक को देखें तो अगर हम बात करें हमर मिल का, तो हमर मिल क्या है, ये क्रशर मिल है जो क्रश करती है किसको, मटेरियल को। यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड रिड्यूसिंग, यह ग्राइंड करती है और रिड्यूस करती है किसको, पार्टिकल साइज को।
अगर हम इसकी बात करें प्रिंसिपल की, तो इस क्या है किस किस प्रिंसिपल पर अपना बेस है, मतलब किस प्रिंसिपल इसमें यूज होता है, कौन सा प्रिंसिपल। तो इसमें अपना मेनली वन प्रिंसिपल यूज होता है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मैंने आपको वैसे ही बताया था, हथौड़े वाला। अगर कोई पार्टिकल हो तो हथौड़ा अपन मारो तो इसमें होता है इम्पैक्ट डालना, अपन उस चीज़ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो यह उसी प्रिंसिपल पर काम करती है, इम्पैक्ट पर। अब अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, मतलब इसकी बनावट, तो हमर मिल इज बेसिकली स्टील ड्रम, यह एक स्टील ड्रम की बनी होती है, कंटेनिंग रोटेटिंग सॉफ्ट, इसमें एक घूमने वाली सॉफ्ट होती है, साफ्ट, ऑन विच हमर आर मूव्ड, और बड़े बड़े हमर लगे रहते हैं जो मूव करते हैं साफ्ट के थ्रू। द हमर स्विंग आर फिक्स्ड द सेंटर रोटेटर, यह जो हमर होती है वो सॉफ्ट के सेंटर में रोटेट करते हैं। द रोटर रोटेट एट हाई स्पीड, जो रोटर होते हैं वो हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। अगर वो हाई स्पीड से रोटेट नहीं करेंगे तो हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होगा। द मटेरियल इज पुट इनटू द हॉपर, हॉपर होता है जिसमें अपन पार्टिकल जो वो होता है मटेरियल वो अपन इनलेट करते हैं, जिसके थ्रू अपन उसमें डालते हैं। यार अपन मेनली देखो ना, आप जैसे चक्की होती, आटा चक्की से देख लो, सेम वही है, बिल्कुल वही है। आटा चक्की के अंदर बड़े बड़े हमर लगे रहते हैं, आप उसमें अनाज डालो तो अनाज को वो क्या करती है, क्रश करती है, वही है अपना हमर मिल। तो उसमें हॉपर नहीं लगा रहता जिसमें अपन पिसिया या गेहूं डालते हैं, सेम वही है। द मटेरियल इज पाउडर टू द डिजायर्ड साइज, जब अपना जैसे आटा होता या कोई मटेरियल हो गया, जब वो अपन डिजायर्ड मतलब डिजायर्ड फॉर्म में उसे पालें, फिर अपन उसको क्या कर दें, बंद कर दें। और यह कलेक्ट करने के लिए क्या रहती है कि स्कीन लगी रहती है, जो अपन पार्टिकल इसमें होता क्या अपना मटेरियल होता है जिसे अपन में कलेक्ट करना, तो एक कलेक्टर लगा रहता है स्कीन के अंदर, एक कलेक्टर होता है जो अपन स्कीन के बाहर से उसे देख सकते हैं कि अपना कितना फिलअप हो गया और कितना रह गया। तो ये हो गया मेनली क्या हमर मिल के अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको स्क्रीन में शो करवा दूंगा। हमर मिल में हमर लगी रहती हैं बड़े बड़े, एक रोटर लगी रहती है, शाफ्ट लगी रहती है, स्क्रीन रहती है, रिसीवर रहता है, और फीड डालने के लिए हॉपर लगा रहता है। अगर हम यूज की बात करें तो यह फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज होती है, किसके लिए, मटेरियल के लिए, हर्बल ड्रग्स के लिए, और शुगर पार्टिकल के मतलब साइज रिडक्शन के लिए। दे आर यूज टू पाउडर मेकिंग, पाउडर को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज टू रिड्यूस द साइज रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। यूज टू ऑब्टेन साइज 10 to 400 माइक्रोमीटर, पार्टिकल का एक साइज होता है, पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 और भी ज़्यादा माइक्रोमीटर तक। तो ऐसे पार्टिकल साइज जिनका साइज 10 नैनोमीटर से 10 माइक्रोमीटर से 400 माइक्रोमीटर तक होता है, उनके लिए अपन ये वाली मिल यूज कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज अपना क्या है, इट इज़ यूजफुल बिग पार्टिकल, जैसे बड़ा पार्टिकल साइज है उनके लिए यूज की जा सकती है। हार्ड सब्सटेंस के लिए यूज की जा सकती है। ईजी टू ऑपरेट करने में ईजी होती है। और लो मेंटेनेंस कॉस्ट, यह मतलब ज़्यादा रुपया इसमें खर्च नहीं करना पड़ता, अपन को ज़्यादा मनी यूज नहीं करनी पड़ती। और रैपिड एक्शन, इसका एक्शन फास्ट है और यह जल्दी अपना वर्क करती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सॉलिड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है वो जल्दी पदार्थ मेल्ट हो जाएंगे और मशीन अपनी जाम हो सकती है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली सब्सटेंस अपन यूज नहीं कर सकते हैं। वेरी हीट प्रोड्यूस, यह मशीन, अब तुम एक चीज़ समझो, एक चीज़ आप ये समझो कि अब जैसे आपका ये हो गया क्या, अगर जैसे आपका अब जैसे अब वो तेज़ मतलब रोलर तेज़ चलेंगे, अपना कोई रोलर मतलब तेज़ रोल कर रहा है, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और जैसे अब मतलब रोलर तेज़ कर रहे हैं तो वो क्या हीट प्रोड्यूस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगली मशीन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।